सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपका प्राथमिक शिक्षक अनिल कुमार शाह फिर से कक्षा 2 के लिए एक क्रियाकलाप लेकर आया हूँ। इस क्रियाकलाप के उपरांत हम लोग आपके पाठ्यपुस्तक रिमझिम 2 से एक पाठ को पढ़ेंगे। उसके पूर्व आप लोग स्क्रीन पे कुछ चित्र देख पा रहे होंगे। हम लोग उस क्रियाकलाप को करते हैं। चित्र देखें और पहचानें। आप देख पा रहे होंगे, आपको चित्र में जल तरंग दिखाई पड़ रहा होगा। जल तरंग के बाद बीन या पुंगी सही पहचान रहे हैं आप लोग। सपेरा आपके आसपास में इसको लेकर घूमते हैं, बजाते हैं। अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इनको आप लोग मेला में देख पाते होंगे। बांसुरी, एक तारा, एक महिला हाथ में एक वाद्य यंत्र को लेकर खड़ी हैं। एक तारा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। सितार, हारमोनियम, ये क्या है? सारंगी। आप लोगों ने काफ़ी वाद्य यंत्रों को देखा और पहचाना। और थोड़ा सा जोर दीजिए दिमाग पे कि हम लोग रिमझिम भाग 2 के कौन से पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों बताइए। सही बताया आपने, मीठी सारंगी। आपका अनुमान सही है, मीठी सारंगी। मीठी सारंगी को पढ़ने से पहले हम लोग उस पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। सारंगी एक प्रकार का बाजा या वाद्ययंत्र। दंग, आश्चर्य में पड़ा हुआ, चकित। सिरहाना, चरपाई, पलंग, खटिया, किसी भी सोने के स्थान पे सिर की ओर का जो भाग होता है उसे सिरहाना कहते हैं। झुंझलाया, गुस्से में कुछ बोलना, झुंझलाया। तारीफ, प्रशंसा करना। चौपाल, ऐसा स्थान जहाँ लोग बैठते हैं, पंचायत करते हैं, बातचीत करते हैं। बेवकूफ़ी, नासमझी या मूर्खता। खुशामद, किसी का फेवर पाने के लिए झूठी प्रशंसा करना या चापलूसी करना। और ये इन 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 शब्दों को आप लोग दोहरा लेंगे कि जो दिए गए शब्द हैं उनके क्या अर्थ होते हैं। अगला क्रियाकलाप हम लोग करते हैं। जो पाठ को पढ़ना है उस कहानी का हम लोग संक्षिप्त सारांश सुनते हैं। कहानी एक गांव की है और उस गांव में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। उसी गांव में एक कम उम्र का व्यक्ति रहता है जो थोड़ा सा नासमझ है। गांव में, आपके यहाँ या मेरे यहाँ गांव में कभी कभी कोई आते रहते हैं, मदारी, साधु, राहगीर, जो अपने कर्तव्य को दिखा के, कार्यों को दिखा के कुछ कमाते हैं। उस गांव में भी एक बार ऐसा हुआ कि एक साधु वहां से गुजरते हुए आए और वे एक वाद्ययंत्र को लेकर बैठ गए, लोगों को सुनाने लगे। जो चौपाल थी, बैठने का स्थान था गांव में पेड़ के नीचे, वहाँ वो खूब अच्छे से तन्मयता से बैठ के सुनाने लगे। बच्चे बूढ़े सारे लोग उसको सुन रहे थे और सारे लोग आनंद ले रहे थे। भोला नाम का व्यक्ति भी वहीं बैठा हुआ था और जब लोग बोलते थे, वाह काफ़ी मीठी आवाज़ है, तो वह मीठे आवाज़ का मतलब वह स्वाद वाले मीठे, जैसे शहद का स्वाद जो होता है मीठा होता है, फल मीठे होते हैं, उसी से तुलना कर पा रहा था। वह ध्वनि के मीठापन को समझ नहीं पा रहा था और इसी उत्सुकता से वह पास चला गया। पास जाने के बाद भी उससे मीठे का अनुभव नहीं हो पा रहा था। अंत में किसी कारणवश जो साधु थे, रात हो जाने से, देर हो जाने से पेड़ के नीचे ही सभी लोगों के साथ सो गए। वह काफ़ी उत्सुक था कि सारंगी या वाद्य यंत्र जो है उसमें उसकी मिठास को वह चखे, और मिठास चखने के चक्कर में वह रात में सारंगी को मुंह के पास लेके जाता है और जीभ से चाटता है।
फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं लगती, चूँकि वो जो मीठा था वह कान से सुनने का था, अनुभव करने का था, ना कि चाटने का था। और अंत में उसे झुंझलाहट होती है, गुस्सा होता है, और बड़े मासूमियत से गुस्साते हुए वह गांव से ले जाके बाहर उसे फेंक देता है और आके सो जाता है। सुबह सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अरे, वह व्यक्ति भी काफ़ी परेशान हो जाता है कि मेरा सारंगी कहाँ गया, मैं कैसे कमाऊँगा, कैसे लोगों को सुनाऊँगा। तब तक भोला वहाँ आता है, बड़ी मासूमियत से, भोलापन से बोलता है भोला कि मैंने ही उसे फेंक दिया। आप लोग चापलूसी करते थे, बाबा जी की खुशामद करते थे, उसमें तो कोई मिठास थी ही नहीं, मैंने चखा। बस क्या था, लोगों ने समझ लिया कि भोला को कौन सा मीठा पसंद था, खाने वाला मीठा वह ढूंढ रहा था। लोग हा 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 करके हंसने लगे और कहानी समाप्त हुई। अब हम लोग दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। मैं कहानी को पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनेंगे, और आज का कक्षा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लोग घर पे इस पाठ को बोल बोल के पढ़ने का एक बार दो बार प्रयास करेंगे। चलिए आज का दूसरा क्रियाकलाप शुरू करते हैं। पाठ जैसा कि आपको पता हो गया है, पाठ 10, मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला कि कहीं उस छेद से कुछ निकल आए, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। नासमझ वह खुद था, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा था। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठ बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया और इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।